हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ का खजाना में। आज हम लोग वीडियो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्लास 10th की, जिसमें हमने 4.1 जो है पिछली वीडियो में कवर कर ली है। अब हमारे पास आया है 4.2 और 4.2 का जो पहला पार्ट है उसमें हम लोगों ने क्या निकाले हैं, रूट्स निकाले हैं। रूट्स का मतलब है कि वैल्यू, वो वाली वैल्यू इन वेरिएबल की, वो वाली वैल्यू कि अगर हम इसके बीच में सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसी को क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। ये चैप्टर नंबर सेकंड में भी हम लोगों ने किया था, तो सेम यहाँ ऐसे होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ेंगे तो आगे इसका एक और तरीका आ जाएगा फैक्टराइजेशन करने वाला, स्प्लिटिंग मेथड से हो रहा और वहां से आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, इसकी और इसकी क्या करवानी होती है, मल्टीप्लाई करवानी। क्या करवानी होती है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने देखना है कि जो नंबर बन रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, वहां 1 होगा, 1 इंटू 10 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब आपने बीच वाला इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास क्या है, ये वाला जो बीच वाला है 3 है। तो आपने चेक करना है किस किस के टेबल में 10 आता है। तो 10 जो है 10 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। 5 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 10 आ जाएगा। अब 5 और 2 आपके पास दो डिजिट मिल गए, 5 और 2 करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 आएगा। 5 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कैसे करना है वो देखो, एक्स स्क्वायर मैंने क्या बताया, जो साइन इसके साथ है बड़े के साथ वो वाला साइन है, 5x। अब 2, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है तो इसलिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस का क्या लगाना पड़ेगा, 2x लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस जो होता है वो क्या रहता है, हमारा माइनस रहता है। तो हमें माइनस ही करना है। 5 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। कॉमन निकालो, इसमें से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 5 प्लस का 2 निकालो, क्या रहेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, x प्लस 2 और दूसरा क्या आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए और इन दोनों को लिख लीजिए। आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0, या तो ये 0 के बराबर हुआ, जहां x माइनस 5 इक्वल टू 0, जहां इसके 0 के बराबर हुआ। इन दोनों में से कोई एक तो 0 के बराबर होगा। 0 ये हुआ तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये 0 हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर तभी होगा अगर इनमें से कोई 0 होगा। 2 उठाइए तो लेके जाइए, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये हमारा प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारे पास और रूट्स निकल चुके हैं। तो लास्ट में आप लोगों ने लिख देना है देयरफॉर रूट्स आर। तो हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो क्या है, -2 है और साथ में क्या है, 5। इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट जो है खत्म हुआ। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या बोला होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराइए, 2 इंटू 6 करिए, माइनस का 6 है इसलिए माइनस का क्या रहेगा, 12 रहेगा। और बीच 1 है, मिडिल टर्म क्या है, 1 है। तो मल्टीप्लाई करके हम लोगों को 12 चाहिए और प्लस माइनस करके हम लोगों को क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 12 किस किस के टेबल में आते हैं, 6 2 के टेबल में आ जाते हैं। 6 इंटू 2 करेंगे तो आ जाता है 12, लेकिन 6 से प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 में से 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये वाला तो नहीं हुआ। अब वो देखो और किसके टेबल में आता है, और आपका आ जाएगा 4 3 के टेबल में आ जाता है। 3 इंटू 4
कितना आ जाता है 12, और 4 में से 3 निकालेंगे तो आ जाएगा 1। अब सब्स्टिट्यूट कैसे करना है मैंने आपको बहुत बार बताया, फिर से समझ लीजिए। 2x² जो यहाँ साइन है बड़े के साथ वो वाला साइन लगा देना है 4x। अब माइनस करना है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा 3x माइनस 6 0। अब यहां से कॉमन निकालिए, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो क्या रहा हमारे पास x प्लस x बाहर चला गया है, तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 की हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए और साथ में 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा x प्लस कितना आ गया हमारे पास 2 इक्वल टू 0। 3 इंटू एक्स करोगे तो 3x हो जाएगा, 3 इंटू 2 करोगे 6 हो जाएगा, माइनस और माइनस है यहाँ पे, ये भी आपके पास है। इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, 2x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेम जैसे पीछे किया, जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो फिर दोनों कर लेना है। तो आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 3 माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। वो वेरिएबल के साथ चीज होती है तो कहां चले जाती है, नीचे चले जाती है। प्लस का है उठा के उधर लेके जाइए, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी और लास्ट में लिख दीजिए, देयरफॉर रूट्स आर 3/2 एंड -2। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। थर्ड वाला देखिए, थर्ड में क्या है √2x² है और यहां भी √2 है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। रूट और रूट की अगर आप लोगों को थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं, अगर रूट a है और मल्टीप्लाई रूट b है तो कुछ नहीं होता है, a और b की मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 है रूट में और रूट में 3 है तो कुछ नहीं होगा, जो बीच वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई होती है, 4 3 12 हो जाती है। अगर रूट वाले वैल्यू सेम हो जाती है तो सीधा का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है a आ जाता है। बस ये 2 बातें आप याद रखिए। एग्जांपल लेनी है, अगर आपने ले लिया √5 की, अगर √5 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट 5 आ जाएगा। बस इसका आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। लिख लीजिए क्वेश्चन में पहले का थर्ड पार्ट, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। करिए मल्टीप्लाई, 5 इंटू √2 भी है और √2 भी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि रूट ए जो होता है वो क्या आ जाता है a आ जाता है। तो 5 2 क्या हो गया 10 हो गया, 5 2 क्या हो गया 10 हो गया। बस 2 नंबर मिल गए। अब इन्हीं को हमने बीच में सब्स्टिट्यूट कर देना है और प्रॉब्लम कहां आनी है कॉमन लेने में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुनो, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। तो दोनों को डाल दिए, दोनों 5 और 2 7 करने, दोनों प्लस के रखने पड़े। उसकी भी हमने मल्टीप्लाई की थी तो वो भी प्लस का आया था। कॉमन लीजिए, तो कॉमन हमारे पास पहला आ रहा है x कॉमन आ रहा है, पीछे रह रहा है √2 और x प्लस 5। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इधर से आपने कॉमन लेना है √2। √2 क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि हम लोगों को ये बराबर बनाना है। तो √2 कॉमन ले लेंगे, तो जब हम √2 कॉमन लेंगे तो यहां पे आ जाएगा √2x आ जाएगा और यहाँ √2 है, ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। अब मैथमेटिकल रूल है, कोई भी चीज खुद ब खुद ऐड नहीं हो जाएगी। √2 इंटू √2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसलिए करना पड़ा, √2 कॉमन लेना पड़ा, क्योंकि ये दोनों चीजें, ये जो दोनों फैक्टर हैं, ये दोनों बराबर करने हैं तो फिर हमारा फैक्टर बनता है। तो हो गया बराबर। अब आगे इनको इकट्ठा जोड़ लिए, x प्लस 2 आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो कह लीजिए आइदर x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका √2x प्लस का हो जाके माइनस का हो जाएगा और रूट जो है नीचे चला जाएगा। रैशनलाइज करना है कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए वो क्या आ गए -√2
और -5/√2। आपने बस ये चीजें जा रखनी है, ये जो बताई है, ये आपको आगे भी लाइफ में काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 8 नीचे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 की इधर मल्टीप्लाई करा दो, इधर मल्टीप्लाई करा दो, इधर मल्टीप्लाई करा दो, जहां बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो 8 की, इधर भी करा दो इधर भी। जैसे 8 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा 16, 8x और 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा। उधर 0 के साथ करेंगे तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं पार्ट हम लोग। पहले क्वेश्चन का एक्सरसाइज 4.2 है। 2x²। तो दो तरीकों से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो स्टार्टिंग में। पहला, अगर इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, और सॉरी इधर भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, इधर भी 8 के साथ, नहीं तो आप डायरेक्ट इधर करो। 8 होगा 60x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू, इसके साथ करोगे तो 0। ये मैथ का रूल है, अगर नीचे से कोई चीज हटानी है तो सबके साथ उसके मल्टीप्लाई करा दो, वो नीचे से हट जाती है। आगे जब आपको इस तरीके के कोई क्वेश्चन दिखेंगे तो आपने याद रखना है कि नीचे से हटानी है तो इधर भी मल्टीप्लाई करा दो, इधर भी करा दो, इधर भी करा दो, वो हट जाएगी। चलिए अब 16 इंटू 1 16 माइनस का 8x, तो मिल गए हमारे पास। 4 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। प्लस का चाहिए, ये भी माइनस का होना चाहिए, ये माइनस का, फिर जाके प्लस होगा। डाल लीजिए 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है? 4x कॉमन है, तो रहेगा 4x माइनस 1 माइनस 1 और आएगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। अब माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, 4x माइनस 1 और यहाँ क्या आएगा? 4x माइनस 1 इक्वल 0। आइदर 4x प्लस 1 इक्वल 0 और 4x माइनस 1 इक्वल 0। 4x 1 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। x क्या आ जाएगा? माइनस 1/4। सिमिलरली 4x, ओ सॉरी ये तो माइनस का, माइनस लिख लीजिए तो प्लस का रहेगा, दोनों सेम ही हो गए, तो उधर जाएगा प्लस का आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो हमारे दोनों के दोनों जीरो जो है वो क्या आए हैं? सेम आए, 1/4 और 1/4। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो जितने मुश्किल लग रहे थे उतने ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट वाला तो सबसे आसान है। बढ़ते हैं आगे हम लोग और क्वेश्चन करने के बाद वीडियो खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास? 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100x² आ जाएगा। तो 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाता है? 100 आ जाता है, सीधी सी बात। डाल लीजिए 100x² माइनस का 10x आएगा और माइनस का 10x आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? 10x कॉमन है, क्या रह गया? 10x माइनस 1 माइनस 1 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को इकट्ठा करो, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर 10x माइनस 1 इक्वल 0 और 10x माइनस 1 इक्वल 0। तो इसको उठाओ उधर लेके जाओ, माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का, और x का निकल जाएगा 1/10। वो भी ऐसे ही आएगा, 10x उधर चला जाएगा और x क्या आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके चाहिए था 100, तो 10 और 1 की कर दिया तो हमारे पास है क्या? 100 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100, और माइनस है इसलिए दोनों की जगह क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। क्या कॉमन है? 10 कॉमन है, 10 के टेबल में 100 भी आ जाता है, 10 भी आ जाता है। कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद हमारे पास जहां भी कॉमन लेना है, अब ये दोनों सेम बनाना है तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन जो चीज लेनी है वो हमेशा इसको देख के लेनी है, इसको बराबर करने के लिए लेनी है। माइनस कॉमन लेना या नहीं लेना है वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। इसके बराबर बनाना है, इसके बराबर नहीं बनेगा तो फिर फैक्टर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहां से -1 कॉमन ले लिया, तो 10x माइनस 1 ले लिया और 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, x इक्वल टू 1/10।
तो इसी के साथ हमारा जो पहला पार्ट है वो खत्म हुआ। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग जल्दी ही लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू।